यह धारावाहिक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसमें दिखाई जाने वाली घटनाओं, पात्रों व चरित्रों का किसी यथार्थ से सामंजस्य से एकमात्र सहयोग होगा, जिसका उत्तरदायित्व इस धारावाहिक के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों व दूरदर्शन पर नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल माँ? अपनी बेटी के साथ रहने में क्या किसी माँ को पाप लगेगा? वो यार, ये कौन सा नया रूल आ गया कि कोर्ट में इस तरह के कपड़े और कलर पहन के नहीं जा सकते? तो एक काम करती हूँ, मैं भी जाके ना जीन्स पालती हूँ। यस। व्हाट यस? हेलो मैडम, मैं पहुंच गया हूँ। जी हाँ जी, बस स्टैंड से थोड़ा दूर। मैं आपको दूर से नजर आ जाऊंगा। मैं ना एक काम करती हूँ, जाके नाश्ता लगा लेती हूँ, पराठे खा लेना, मेरा दिमाग छड्डो। टू मच हो तुसी। हाँ भाई, सिमी पुत्र, वो गल है जी एदा, काम कोई क्यों ना हो कितना भी खास, काम कोई क्यों ना हो कितना भी खास, पर भूखे पेट घर से निकलना नहीं कोई इंसाफ। तो आओ करते हैं सुबह सुबह आलू के पराठे का नाश्ता। लो। थैंक यू जी। नहीं। अच्छा सुनो, अपना फटाफट से नाश्ता कर लो, वैसे भी देर हो रही है। ओ प्रीतो, कमाल है तेरी भी यार। वो तू रॉकेट से सवार रहती है, वो तू की चाहती है वो हम यहाँ से लॉन्च हो और सीधा जाके कोर्ट में लैंड करें, हैं? अब ये बातें बंद करो और नाश्ता करो। सिमी का केस है, सोचो कुछ। यार रिलैक्स प्लीज, सिमी नू कुछ नहीं होएगा। वकील साहब का फोन। लो आ गया ना फोन, कर लो, नाश्ता कर लो पहले, चलना नहीं तुम। उठाओ। करना अटेंड तो करो ना, वही तो कह रही हूँ। मेहरबानी। हाँ जी वकील साहब, तो निकले सर हम? जी जी, अच्छा अच्छा, जी जी, ओके सर, ओके। ठीक है वकील साहब जी। अब निकले या नाश्ता करना है अभी भी? अरे क्या हुआ? वो बोलो कुछ। What happened, Dad? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कुछ बोलोगे? आई एम गेटिंग टेंस्ड। वो जा किधर रहे हो? बोलो भी कुछ। प्रीतो, हाँ मैंने तेरे से क्या बोला था? किस बारे में? कोर्ट के बारे में। कब? अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले? डैड प्लीज साफ साफ बताओ ना क्या बात है। मैंने तुझसे बोला था ना कि टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। हाँ फिर? लेकिन अब टेंशन वाली बात है। हाय रब्बा, की होया? वो वकील साहब कह रहे थे कि तुम लोग आराम से नाश्ता कर लो, लेकिन नाश्ते की बात की कहा आपने? तो मैंने कब कहा मैंने नाश्ते की बात की है? मैं तो वो बता रहा हूँ जो वकील साहब ने कहा है। डैड प्लीज प्लीज साफ साफ बताओ डिटेल में। और मैंने लगता है कोई फायदा नहीं है डिटेल में जाने का। मैं तुम्हें सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ। पर बोलोगे जल्दी? अब जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर बोलोगे भी, कहा क्या? वकील साहब ने कहा है कि हियरिंग की डेट पुश हो गई है और तुम लोग आराम से नाश्ता कर लो। मतलब आज हियरिंग नहीं है? नहीं। हाँ बीना, बस 1 मिनट के लिए तो मेरी जान निकल गई थी। प्रीतो, यही तो तेरी प्रॉब्लम है यार, वो तो छोटी छोटी बातों पे ना एकदम घबरा जाती है। पर कोर्ट ने डेट आगे क्यों बढ़ा दी? यार मैनू की पता क्यों बढ़ा दी, होएगा कोई ऑफिशियल रीजन। यानी कि सिमी का केस और आगे खिंच जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे ये बताओ ना, डेट आगे हो जाना अच्छी बात है या बुरी? ले वो देख सिमी पुत्र, वो ना तो इसमें कोई अच्छी बात है ना ही कोई बुरी बात है। तू ऐसे समझ, वो हेयरिंग आज ना होगे
आगे हो जाएगी बस। लेकिन अब हमें इससे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिलहाल तो मैं वाहिगुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए और नाश्ता करना चाहिए। भूख बहुत तेज लग रही है ना यार। लेकिन अब होगा क्या? तो होना क्या है, अब 2 की जगह 4 पराठे खाएंगे। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। तो पुत्र हो जाए शुरू। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम आल्सो रियली वेरी हंग्री। तो डार्लिंग खड़े की हो, आओ तुसी भी बैठो, इकट्ठे कर दे नाश्ता। But today, Tillan family will have breakfast with पराठा and दही। पर वाहिगुरु जो भी करता है ना, होता है बिल्कुल सही। अरे एक मिनट, रुको अपना ऑटो जरा बंद कर दो ना। मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा ना। हेलो, बैठ गए बस में? अरे नहीं, वो कोई और ही बस थी। देखो, बेकार में जल्दी भागे, नाश्ता भी नहीं किया, मुझे भी साथ में नहीं लेके गए। कम से कम बोर तो नहीं होते ना? हाँ लेकिन चलो, जब तक बस नहीं आती ना, आप फोन पे बात करो। अरे नहीं नंदिनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ ना। क्या है, असल में यहाँ और भी 2-1 लोग हैं जो हमारे साथ बस में आ रहे हैं। अच्छा, कौन है? अब मैं बताता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ, अब शायद अब आ गई है बस। हाँ, मैं करता हूँ फोन। बाय बाय। चलिए। So, doctor, looking forward to the camp? Yeah, I'm very excited. Super. In fact, इस बार ना 3 गांव से लोग आएंगे इस कैंप के लिए, so it's going to be a really big one. कभी-कभी ना इतने funny patients आते हैं, can't tell you, really. In fact, एक था, उसने बोला कि मेरे बाल झड़ गए, अब आप कुछ करो, मेरे बाल वापस लेकर आओ। वाइफ का फोन है। Please, carry on. आप जरा प्लीज बोलिएगा मत। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो नंदिनी। कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर फोन क्यों किया? आपने नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ही कर दूं। अच्छा, क्या हुआ, कोई खास बात थी? सच कहूं, आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपकी याद आ रही थी, मूड बहुत खराब है। और हेलो, क्या हो गया, आपने सडनली फोन कर दिया? और वो नंदिनी अगर आपके मोबाइल का रिंग सुन लेती तो उसे शक हो जाता कि मेरे साथ कोई है। तो अगर आपके साथ कोई है भी तो प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा था ना कि आप बस में जा रहे हैं। हाँ कहा था। तो बस में ऑब्वियसली और लोग भी होंगे, किसी का भी फोन बज सकता है। वो भी है, मेरी बेवकूफ़ी थी। वो नंदिनी का फोन आया तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया। सोचा अगर आपने फोन उठाया और उसने आपकी आवाज़ सुन ली तो It's okay. सब इंतजाम करना है हमें। मैडम को ऐसा नहीं लगना है कि हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो जब भी मैडम आएगी अटेंशन में रहना। ओके। अरे वो देखो मैडम आई। अरे रुक्मिणी, भीमा, अरे मैडम आ गई। अरे शंकर या हरिया, इधर आओ ना। हाँ, दीदी नमस्ते। नमस्ते माना जी, कैसे हो? गॉड ब्लेस। थैंक यू। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे
दीदी आपने पहले नहीं बताया जीजा जी भी साथ में आ रहे करके। अब एक्सक्यूज मी, वो अरे अगर ये नहीं आते तो कैंप कैसे होता? वो तो है। लेकिन आप क्या एक है काम वो- करो, आप अरेंजमेंट करवाओ। चलो दीदी पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, लेकिन आप इतनी दूर से आए तो थोड़ा चाय पानी वगैरह। हाँ अच्छा चलो ठीक है। अरे भीमा शंकर तुम टेबल लगाना। अरे रुक्मिणी चाय चल, नाश्ते का चल, देखना। चल। चलो चलो अम्मा जल्दी चलो। सुनिए ना, हेलो सुनिए। चलिए आस्था वो- मैं उनको समझा दूंगी। चलिए नहीं, लेकिन ओके आपको सचमुच टेंशन हो रही है ना? अच्छा ठीक है, आप चलिए तो सही, जाते से समझा दूँ। ओके ओके चलिए काम। उठाओ, किसी को लगना नहीं चाहिए। ऐ शाबाश, बस 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 बस, या हे वो डस्टर साफ करो जरा फटक से। चलो आइए। हे दीदी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। आओ 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 दीदी, आओ आओ आओ, बैठिए ना। है, एक मिनट इधर ला। शाबाश। हाँ, अब बैठिए। आप क्यों खड़े, आप भी बैठिए ना। बैठिए ना जीजा जी। हाँ एक सेकंड माना जी, जी ये डॉक्टर कुलकर्णी है और ये मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं है। हाँ 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 ओह माफ करना डॉक्टर साहब, मैं वहाँ पे नहीं गलती आपकी नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। ये शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये तो शक्ल से पता ही चल रहा है कि ये बहुत बड़े डॉक्टर है। अच्छा आप खाना यहाँ खाएंगे या अंदर? नहीं, यहाँ चलेगा। हाँ और पानी कौन सा, सादा लेंगे या ठंडा? कुछ भी चलेगा। नहीं वो क्या है ना कि ठंडा पानी अभी नहीं मिल सकता है, वो लाइट चली गई थी ना इसलिए। ठीक है, सादा चलेगा, नो प्रॉब्लम। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी पानी लेके और खाना लगाओ। चलो चलो, हाँ मैं अभी आता हूँ खाना। ठीक है अरे आप देख क्या रहे हो, घर का खाना है, खाइए। अरे माना जी 2 लोगों के लिए इतना सारा खाना बनवा दिया। नहीं नहीं दीदी, थोड़ा तो खाना है, भूख बहुत लगी हुई है, खाइए ना। लीजिए आप। हाँ। थैंक यू। हाँ वो सर, ये रुक्मिणी ने बनाई है, अच्छे हैं। हाँ। अच्छा 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 है। अच्छा खाना है ना। हाँ हाँ, वाह मजा आ गया, पेट भर के खा लिया। अरे पेट भर के कहाँ खाया, सब खाना तो वैसा ही है। अरे नहीं नहीं, खाया ना, बहुत सारा खा लिया। नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा। ये लो, नहीं नहीं ये लो ये लो। बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, गांव का खेती का चावल है। हाँ ये आपको भी। अरे माना जी मेरा नहीं पेट नहीं यहाँ दीदी तक। आपको हाँ, खाना हाँ, पड़ेगा, खा लीजिए। खाना पड़ेगा। हाँ बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। आराम से, आराम से। मैंने 2 लोगों के हिस्से का खाना खा लिया आज। बस अब तो खुश। क्या हुआ डॉक्टर साहब, खाना तीखा है क्या? क्या हुआ दीदी? इनको एलर्जी है। अच्छा खाने से? नहीं एलर्जी है। हमने आपसे आपके 10 मिनट मांगे, वो क्या खिलाना है और क्या पिलाना ये आप नहीं हम डिसाइड करेंगे। यस, तो आप बैठिए और मैं भी आती हूँ। ओ थैंक गॉड, आज ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लिखा था। वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिखा था,
सुबह सुबह आपका नहा धो के तैयार होना जरूर लिखा था। वो तो ठीक है प्रीतो, लेकिन अब भी टेंशन बनी हुई है कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब की मिलेगी। वो तब तक तलवार तो लटकी हुई है ना सर पे। ओ जी आप ना टेंशन ना लो, वाहिगुरु है ना, सब ठीक करेगा। मैं देखती हूँ। एक मिनट पुत्र, मैं देख रहा हूँ। अरे वकील साहब आप आइए प्लीज। आइए सर जी। आइए। गुड मॉर्निंग वकील साहब। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ऑल राइट? प्रीतो, वो वकील साहब को हिंदी भी समझ में आती है। वो घर आए हैं, पहले बैठने तो दे। सर बैठिए। आइए वकील साहब बैठिए प्लीज। मिसेस ढिलोन, एवरीथिंग इज मोर देन ऑल राइट। मोर देन ऑल राइट? हाँ, ये समझो कि आज आपका दिन है। एनी गुड न्यूज वकील साहब? ऑफ कोर्स, एक तो आपके केस की सुनवाई की तारीख आगे खिसक गई, वो भी तो गुड न्यूज है। जी। हमें और वक्त मिल गया। लेकिन सर टेंशन तो और लंबी खिंच गई ना। आपको मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर मैं आपको ये बताने आया हूं कि आज विक्टिम वाली पार्टी मुझे कोर्ट में मिली थी। टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैंने उनको केस वापस लेने के लिए कन्विंस कर लिया है। रियली वकील साहब? हाँ जी, अगली सुनवाई में वो सिमरन के ऊपर लगाए हुए सारे चार्ज वापस ले लेंगे। ये तो वकील साहब आपने सच में कमाल कर दिया। नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किए, सब ऊपर वाले ने किया। वो कब किसका मन बदल दे ये तो वही कर सकता है। सही कहा वकील साहब, हम सब भी बस उसी के ही आसरे हैं। बस तो यूं मानिए कि अगली सुनवाई में सिमरन इस केस से बरी हो जाएगी। सुन रही है ना प्रीतो? व्हाई वाज टेलिंग यू कि टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। तो अब तो पार्टी होनी चाहिए। सिमी का बर्थडे भी तो ऐसे ही चला गया। ऑफ कोर्स, तो इस गुड न्यूज की खुशी में क्यों ना एक पार्टी हो जाए, हैं वकील साहब? आप जो चाहे वो करें, पर एक बात का ख्याल रखना, केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। पर सर केस क्लोज हो तो जाएगा ना? लगता तो यही है। आप बेशक पार्टी कीजिए, पर बहुत बड़ा गैदरिंग मत रखिए। पर क्यों सर? इसलिए कि ये बात अगर मीडिया की नजर में आ गई तो इसको तोड़ मरोड़ कर हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। जी वकील साहब, आई गॉट इट। हम लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स की घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर रख लेंगे बस। क्यों प्रीतो? हाँ। That's okay, मैं चलता हूँ। ओ वकील साहब बैठो आराम से। वो ऐसे कैसे निकलता हूँ? वो बिना कुछ खाए पिए इम्पॉसिबल। मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर कभी। अरे नहीं नहीं, आप 5 मिनट बैठिए। लेट हो जाऊंगा भाभी जी। अरे 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा? आप ये सोच लीजिएगा कि ट्रैफिक जाम में फंस गए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में तो फंसना ही है। देखिए वकील साहब, यहाँ पे आपकी दलील बिल्कुल नहीं चलेगी। बैठिए। ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे एक गिलास पानी दीजिए और 2 बिस्कुट। वकील साहब, हमने आपसे आपके 10 मिनट मांगे। वो क्या खिलाना है और क्या पिलाना, ये आप नहीं हम डिसाइड करेंगे। यस, तो आप बैठिए और मैं भी आती हूँ। सिमी पुत्र, वो बेटा पानी तो लिया। और हाँ, अपनी मम्मी को बोलना वो हमने वकील साहब से सिर्फ 10 मिनट मांगे। अगर 11 हो गए ना तो वकील साहब का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो सुनाइए वकील साहब, आप बेसिकली कहाँ से हैं? दिलन साहब, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ प्रीतो की हो गया? ओ कुछ नहीं जी, पानी गिर गया। पानी? और गिर के टूट गया? कमाल है भाई। ग्लास गिरा होगा,
कंटेनर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है दिलन साहब। क्या बात है। अर्चना, अर्चना, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं जा रहा हूं कनेक्टिकट। मैं नहीं जानता पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर ये बदलाव क्यों आया, क्योंकि बरसों से मैं हमेशा आपके फैसलों पर चलती रही और जिसकी वजह से हम बहुत सारी खुशियों से दूर रहे। अर्चना, अर्चना, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी सूरत में मुझे उन्हें जवाब देना है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप वही करेंगे जो आपकी जिद थी। नो 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 नो, जिद नहीं, ये फैसला था मेरा, जिसमें मेरे फैसले और मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं थी। अर्चना, कुछ बातों में इमोशंस को साइड लाइन करना पड़ता है और ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था। सबकी बेहतरी थी इसमें। सब यानी? ऑफ कोर्स, हम सब। लेकिन मेरे लिए बेहतरी के मायने कुछ और है। हर आदमी अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। और कुछ लोग सच के मायने अपने हिसाब से बना लेते हैं। जिंदगी की आयरनी देखो, मैं तुम्हें हम सब की कैटेगरी में रख रहा हूं और तुम मुझे कुछ लोग की कैटेगरी में। आपने अपने इस फैसले से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा है, कभी कभी सोचना भी जरूरी होता है। हो सकता है सोचने के बाद तुम्हें यह एहसास हो कि मैं गलत नहीं था। मेरे लिए सही या गलत का ख्याल मायने नहीं रखता। आपकी जिस बात ने मुझे तकलीफ दी है वो सिर्फ इतनी ही है कि आपको मेरे इमोशंस और मेरे मन की जरा भी परवाह नहीं है। तुमको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन शायद मैंने भी तुमसे सपोर्ट की उम्मीद की थी जो मुझे तुमसे नहीं मिला। मैं नहीं जानता पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर ये बदलाव क्यों आया। तुम अपनी जिद को और अपने फैसलों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लगी हो। क्योंकि बरसों से मैं हमेशा आपके फैसलों पर चलती रही और जिसकी वजह से हम बहुत सारी खुशियों से दूर रहे। अच्छा, अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं और अब तुम अकेले अपने फैसलों के साथ खुश रह पाओगे। जिस बात से टेंशन होता है ना, उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पता चला डॉक्टर मरीज को चेक करते करते डॉक्टर ही पेशेंट हो गया। कुछ सीखो अपने डैड से। क्या सीखूं? यही that how he enjoys his life। तुम्हारी मॉम कुछ भी बोले उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, नहीं लेंगे टेंशन। अब प्लीज बताओ ना। यार मैंने तुमसे बताया नहीं, बट पिछले 3 दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द है।